आज हम करेंगे झांसी की रानी का नवा स्टैंजा। इससे पहले हमने देखा कि हमारा देश क्या था, गुलाम हो गया था और हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। जो हमारे देश में व्यापार करने आए थे अंग्रेज़, वो हमारे देश के शासक बन बैठे। तो आगे देखिए क्या होता है। रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थीं बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाज़ार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो, नौलखा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है इन पंक्तियों में कि जो रानियाँ थीं, जब हमारा देश आधीन हो गया तो हमारे देश की जो रानियाँ थीं, उनके गहने और कपड़े क्या हुए, अंग्रेज़ों के हाथों नीलाम होने लगे, बिकने लगे। तो आइए देखते हैं इन पंक्तियों में क्या कहा गया है, इसका क्या अर्थ है। रानी रोई रनवासों में, तो जिन रानियों के राजपाट छिन गए थे वो क्या हुआ, अपने महलों में बहुत अधिक रोती थी। बेगम गम से थीं बेजार, तो जो बेगमें थीं उनको बहुत अधिक गम हो गया था, बहुत अधिक परेशान थी, दुखी थी वो। और क्या थी, इस तरह से वो बेजार थी, नाखुश थी, क्योंकि उनका राजपाट चला गया था और उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाज़ार। अब क्या होता था, जो उनके गहने थे, कपड़े थे, वो अंग्रेज़ों के द्वारा कलकत्ते के बाज़ार में बेचे जाते थे। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार। तो जो अंग्रेज़ों के अखबार होते थे वो क्या करते थे, सरेआम ये छापते थे कि जो रानियां हैं, उनके गहने हैं, कपड़े हैं, वो क्या हो रहे हैं, नीलाम हो रहे हैं, जिसको लेना है वो ले सकता है। तो नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो, नौलख हार। तो उसमें क्या छपती थी, ऐसे खबरें छपती थी। अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, सरेआम इन चीज़ों को नीलाम करते थे, कहते थे कि नागपुर के जेवर हैं उनको ले लो और लखनऊ के जो 9 लखे हार हैं, 9-9 लाख के हार होते हैं, वो ले लो। तो इस तरह से क्या था, जो रानियां थी उनके जो कपड़े थे और जो गहने थे वो नीलाम होने लगे थे। और जो रानियां थी अपने महलों में बहुत अधिक रो रही थी, दुखी थी। और बेगमें थी वो क्या थी, बहुत अधिक नाखुश थी इस चीज़ से कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर कब्ज़ा कर लिया है। यूँ पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी, बूंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो क्या हुआ, यूँ पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। तो हमारे देश की जो इज्जत थी, जो पर्दे के पीछे रहती थी, अब क्या हुआ, परदेसी के हाथ, जो परदेसी लोग थे, अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज लोग कौन थे, परदेसी थे, परदेश में रहने वाले जो लोग थे, उनके हाथों हमारे देश की क्या इज्जत थी, बिकने लगी थी। हमारे देश की कोई इज्जत नहीं बची थी, हमारे देश की इज्जत परदेशियों के हाथ में बिकने लगी थी। परदेसी हमारी इज्जत को उछालने लगे थे। जो स्त्रियां थी, जो पर्दे में रहती थी, अब क्या हुआ था, अंग्रेज़ों के हाथों उनकी इज्जत उछलने लगी थी। बूंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जो ये कहानी है वो हमने बुंदेलखंड के लोगों से सुनी थी। जो बुंदेल लोग थे, गवैये लोग थे, जो हर हर महादेव का जय घोष लगाते थे कि जो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि ये झांसी वाली रानी ही थी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ही अच्छी तरह से मर्दों की तरह लड़ी थी, बहुत बहादुरी से लड़ी थी। तो यहाँ पर क्या बताया गया, जब हमारा देश गुलाम हो गया उसके बाद हमारे देश की जो रानियाँ थी, उनके गहने कपड़े वगैरह क्या थे, अंग्रेज़ों के हाथों बिकने लगे, नीलाम होने लगे थे। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। तो इन पंक्तियों में क्या बताया गया है कि हमारे देश के जो लोग थे, उनके मन में बहुत अधिक क्या थी, दुखी थे, वो बहुत अधिक वेदना थी और वो अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। तो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ करने की ठानी। तो आइए देखते हैं इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। तो हमारे देश के जो लोग थे उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति क्या था, बहुत अधिक विरोध था। तो कुटियों में थी विषम वेदना, जो लोग कुटियों में रहते थे उनके मन में क्या थी, बहुत अधिक वेदना थी, वो लोग बहुत अधिक दुखी थे। महलों में आहत अपमान, और महलों में रहने वाले भी इस अपमान से बहुत अधिक पीड़ित थे।
वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। तो झांसी के वीर सैनिकों के मन में अपने वीर पूर्वजों की वीरता का भी बहुत अधिक अभिमान था, घमंड था। तो नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। तो जो ये लोग थे जिनके मन में अपने देश के वीर पूर्वजों के प्रति बहुत अधिक क्या था, अभिमान था, उनको गर्व था अपने देश के पूर्वजों के ऊपर। तो उन्होंने अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए बदला लेने की ठानी। तो नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। अब जो नाना धुंधु पंत थे वो अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, युद्ध का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो नाना धुंधु पंत पेशवा अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए युद्ध का सामान इकट्ठा कर रहे थे। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। उनकी जो मुँह बोली बहन थी रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्या किया, युद्ध बोल दिया। उन्होंने भी रणचंडी का रूप ले लिया और उन्होंने भी युद्ध का आह्वान कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बूंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार क्या हुआ, सभी ने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में सोई हुई ज्योति को जगाने का निश्चय कर लिया था। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। तो इस प्रकार सभी ने क्या किया, स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में सोई हुई ज्योति को जगाने का निश्चय कर लिया। सभी के मन में क्या हुआ, जो हमारे मन में सोई हुई चेतना थी, ज्योति थी, उसको जगाया और स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में उन्होंने इसको जगाने की कोशिश की। तो उन्होंने स्वतंत्रता का आह्वान किया, उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की कि हमें अपने देश को क्या करना है, आज़ाद करना है। तो सोई हुई ज्योति को उन्होंने जगा दिया। बूंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो कवयित्री कहती हैं कि हमने जो लोग थे, बुंदेलखंड के रहने वाले जो लोग थे, बुंदेले थे, उनके मुँह से ये कहानी सुनी थी। जो हरर बोलो के घोषणा करते थे, उनके मुँह से ये कहानी सुनी थी कि जो झांसी की रानी थी वो मर्दों के समान युद्ध में बहुत अच्छे से लड़ी थी। जैसे मर्द लड़ते हैं बहादुरी से, वैसे ही वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी। तो इन पंक्तियों में क्या बताया गया है कि जो हमारे देश के लोग थे वो अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत अधिक परेशान किए जा रहे थे, अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत अपमानित किए जा रहे थे, जिससे हमारे देश के लोगों को बहुत अधिक ठेस लगी, बहुत अपमानित महसूस करने लगे वो। उनको ऐसा लगा कि हमारे जो वीर सैनिक थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनका अपमान हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अब युद्ध की घोषणा कर दी अंग्रेज़ों के खिलाफ, उन्होंने युद्ध करने की ठानी।